ट्यूशन की एक और नई क्लास में आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रिएक्शंस हम लास्ट लेक्चर में कवर अप कर चुके थे। आज हम उनसे आगे वाली रिएक्शन जो है वो कवर अप कर रहे होंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, आज हम देखेंगे सबसे पहले धातुओं पता होना चाहिए। जब तनु अम्ल से धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो वो देती हैं धातु क्लोराइड। फर्स्ट धातु क्लोराइड देंगी और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगी। ठीक है, फर्स्ट होता है धातुएं जब अभिक्रिया करती हैं तनु अम्ल के साथ में, किसके साथ में, HCl के साथ में जो रिएक्शन कर रही होती है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें फर्स्ट मिलेगी हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी? फर्स्ट हाइड्रोजन गैस मिलती है और मिलते हैं हमें धातु क्लोराइड। धातु क्लोराइड जो सामान्यतः क्या होते हैं, धातु क्लोराइड सामान्यतः ठोस होते हैं और ये क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य भी होते हैं। ये बात भी ध्यान दीजिए। विद्युत अपघट्य का मतलब है कि ये जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाएंगे और क्या देगी, ये हाइड्रोजन गैस देगी। अब हम एक एक करके धातुओं की रिएक्शंस देखेंगे। बहुत सारी धातुएं जो हैं उनकी रिएक्शंस देखेंगे हम। फर्स्ट हम देखेंगे सोडियम की। जब धातु के साथ में रिएक्शन कराई जाती है, सोडियम धातु की जब HCl से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनेगा बच्चा? फर्स्ट बनेगा NaCl जो कि क्या होगा, सॉलिड होगा और उसके साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखो आखिर ऐसा होता क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या होगा। जो HCl है वो ब्रेक डाउन होता होगा H++Cl- में। क्लियर। और जो धातुएं हैं ये क्या है, ये है सोडियम धातु Na+, ये Na+ है और ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। ये दोनों क्या करते होंगे, आपस में मिल जाते होंगे। क्या करते होंगे, आपस में मिल जाते होंगे और ये क्या बना लेते होंगे, NaCl। क्या बना लेते होंगे, NaCl। जो Na+ है, Na+ कैसे बना होगा, Na+ बना होगा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये Na+ बना होगा। प्लस का मतलब क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागना। Na+ कैसे बना होगा, Na एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बना होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये H+ है। क्या है, ये H+ है। H+ क्या करे, यदि एक इलेक्ट्रॉन को ले ले। प्लस का मतलब क्या है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। प्लस का मतलब क्या है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को इसे दे दें तो क्या यह हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। कॉन्सेप्ट था ये। तो हाइड्रोजन गैस इस तरीके से बनती है जो कि आपको डायरेक्टली रटाई जाती है। हम रटेंगे नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को देख रहे होंगे। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, और सारे तो बहुत इजी से हैं, बस यही एक कॉन्सेप्ट वाली बात थी कि किस तरीके से होता है। अब देखिए फर्स्ट ये हो गया, फिर हम देखेंगे Mg के साथ में। Mg जब HCl से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2 गैस निकलेगी। ऐसा क्यों होता है, Mg जो है Mg+2 में टूटता है क्योंकि, और ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को, Mg जो है वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लेगा, हाइड्रोजन जो था वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और क्या बना लेगा बच्चा, H2 बना लेगा। क्लियर है इतनी बात। रेस करूं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी एल्यूमिनियम के साथ में। एल्यूमिनियम क्या करेगा, HCl से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस H2 गैस प्लस H2 गैस। इसको संतुलित करेंगे 3 2 6 HCl और 2 एल्यूमिनियम। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होती है, Al जो है वो टूटता है Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स में, इसलिए ये रिएक्शन इस तरीके से हो रही है। क्लियर। अब देखो Zn क्या करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। Zn किस तरीके से टूटता है, Zn टूटता है, Zn टूटेगा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी। क्लियर। यहाँ पे संतुलित करेंगे 2 HCl और इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या है, जिंक क्लोराइड है, ये जिंक, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है और ये क्या है, यहाँ पे सोडियम लिख दीजिएगा,
ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे आप Fe के साथ में, जब Fe रिएक्शन करता है, Fe सॉलिड फॉर्म में है, HCl से जब रिएक्शन करेगा क्या बनेगा आपका FeCl2 बनेगा। क्या बनेगा FeCl2 और एक हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। क्लियर। अब देखो जो Cu है, Cu की जब HCl से रिएक्शन कराई जाती है तो वो रिएक्शन नहीं करता, यानी कि हमें कुछ भी उत्पाद नहीं मिलता। क्यों? जो HCl है वो क्या है, हमारा तनु है, और जो हमारा कॉपर है, कॉपर क्या है, बहुत कम अभिक्रियाशील है, बहुत कम अभिक्रियाशील है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं करता, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं करता। क्लियर। आगे देखें। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये सब क्या करते हैं, आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। Fe को थोड़ा सा हल्का फुल्का हीट करना पड़ता होगा। और जो कॉपर है, कॉपर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि जो कॉपर था हमारा वो क्या है, बहुत नीचे पड़ता है धातुओं के क्रम में। जब नीचे पड़ता है तो ये बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन तोड़ता होगा, बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता होगा। ठीक है, जब ये मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता होगा तो जो HCl है, HCl भी क्या है, तनु है। जो ये क्या है, ये भी क्या करता है, कम ही आयनों में टूटता है, बहुत मुश्किल से आयनों में टूटता है, जिसके कारण ये क्या है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाता होगा, जिससे रिएक्शन नहीं हो पाती होगी। क्लियर। आगे चले। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं H2SO4 के साथ में रिएक्शंस। जब हम H2SO4 के साथ में रिएक्शंस देख रहे होते हैं, H2SO4 भी क्या है, एक अम्ल ही है, तो रिएक्शन सेम ही रहती है, पैटर्न सेम रहेगा। कॉपर के साथ में वो भी रिएक्शन नहीं कर रहा होगा और सबके साथ में रिएक्शन करेगा, और क्या मिलेगी हमें, प्रोडक्ट मिलेंगे सल्फेट। जब हम H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, धातु की रिएक्शन कराओगे जब आप, तो मिलेगा आपको सल्फेट, यानी कि जो लवण मिलेंगे वो आपको सल्फेट के रूप के मिल रहे होंगे और हाइड्रोजन गैस मिल रही होगी। यहाँ देखिए सबकी सब रिएक्शंस आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। क्लियर है इतनी बात। आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। ये बहुत इजी से है, देखिए एक बार बता देती हूँ। सोडियम रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ में, सोडियम रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ में, क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। पैटर्न मैंने बता दिया है, अभी जो बताया था जस्ट HCl के साथ में सेम पैटर्न लागू होगा। क्लियर है इतनी बात। आगे चले, आगे हम देखने वाले हैं एक्वारेजिया। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लास्ट तक हम देख रहे होंगे क्लोराइड कैसे बनते हैं, आखिर वो हाइड्रोजन गैस क्यों निकालते हैं, क्यों नहीं निकालते, ये सारी चीजें हम कवर अप कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। एक्वारेजिया जो है, एक्वारेजिया, इसे हम बोलते हैं अम्लगम। अम्लगम क्या बोलेंगे आप इसे, अम्लगम। अम्लगम क्या है, एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। ये है हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल और HCl कि 3:1 का अनुपात है। यह है एक इंपॉर्टेंट चीज। ये क्या बोल रही है कि जो एक्वारेजिया है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल को हमें 3 भाग लेना है और हमें HCl को 1 भाग लेना है, तब जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा होगा वो क्या मिलेगा बच्चा, वो हमें मिल रहा होगा एक्वारेजिया। ये क्या है, एक्वारेजिया, जो कि क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन है। ये क्या करता है, ये जो गोल्ड वगैरह है, जो सिल्वर है, ये क्या करते हैं, आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये आसानी से नहीं गलते, ये उनको भी गला देता है, ये उनको भी गला देता है। देखिए आपने लास्ट क्लासेस में, मतलब जब आप छोटे थे, आपने कहानी सुनी होगी कि एक आदमी आया करता था, जो औरतें हैं सोने और चांदी के मतलब जो उनके वस्त्र होते हैं या फिर बोल लीजिए उनके जो गहने होते हैं, उन्हें क्या कराती थी, सफाई कराती थी उनकी।
फिर वो क्या देखा गया कि आखिर वो सफाई कैसे करता था, तो उसके पास जो क्या होता था, सॉल्यूशन जो होता था वो होता था एक्वारेजिया का। जब उसमें से उन्हें निकालता था तो उसका कुछ वजन, यानी कि उसे क्या कर लेता है, अपने अंदर घोल लेता है, उसका कुछ वजन उसके अंदर चला जाता है, किसके अंदर, एक्वारेजिया के अंदर चला जाता है। तो जो चांदी या सोने के जो वस्त्र होते थे उनका वजन घट जाया करता था, उनका वजन घट जाया करता था। क्यों घट जाया करता था? क्योंकि वो क्या कर लेता है, इन दोनों को अपने अंदर घोल लेता है। क्लियर है इतनी बात? यही था एक्वारेजिया, और कुछ भी नहीं है। ये सभी धातुओं को गला सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे धातुओं की अभिक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट है हमारा धातुओं की अभिक्रियता श्रेणी। इसके बारे में एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमें HNO3 लोगे आप, HNO3 और HCl जो ले रहे होगे, HNO3 को लोगे आप 3 और ये लोगे 1। यदि आपने इसे 3 ग्राम लिया है तो आपको इसे 1 ग्राम लेना है। यदि आपने इसे कितना ले रखा है, यदि 9 ग्राम लिया है तो इसे क्या लोगे आप, 3 ग्राम लोगे। यानी कि क्या करना है आपको, इसे 3 गुना लेना है, इसे 3 गुना लेना है इस विलयन को बनाने के लिए। और ये क्या होंगे, सांद्र होंगे। ये तनु नहीं लेने हैं आपको, ये लेने हैं आपको सांद्र। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में, तो आप इसे याद रखेंगे कि इनका रेशियो क्या होगा, व्हाट इज एक्वारेजिया, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो सभी धातुओं को अपने अंदर गला लेती है। आई होप इट्स क्लियर। चलें आगे। ओके, अभिक्रियता श्रेणी का मतलब क्या है, जो धातुएं हैं हमारी वो कितनी ज़्यादा अभिक्रियाशील है और ये किस तरीके से लवणों से रिएक्शन करेंगी, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है अभिक्रियता श्रेणी का। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। वो क्या होती है, ये होती है KNaCl, यहाँ लिख देती हूँ, फिर से एक बार देखिएगा ध्यान से। KNaCl, Zn, Fe, Sn, Pb, HCl, Hg, Ag, Au। ठीक है, ये होता है अभिक्रियता श्रेणी का क्रम। अब देखो, ये जो धातुएं हैं, ये आ रहा है हमारा हाइड्रोजन, और ये कुछ धातुएं हैं, ये है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील है ये किससे, हाइड्रोजन से। और ये क्या है, ये है कम अभिक्रियाशील। ठीक है, किससे, हाइड्रोजन से। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, ये है हमारी, इस तरीके से चल रही है ये, इस तरीके से, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, धातु की जो अभिक्रियता का क्रम है वो घटता जा रहा है। यानी कि नीचे की धातुएं मुश्किल से रिएक्शन कर रही होती हैं, ऊपर की धातुएं आसानी से रिएक्शन कर लेती हैं। ऊपर की धातुएं क्या करती हैं, आसानी से रिएक्शन कर लेती हैं। इसे आप बोलेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस यानी कि आयरन, Sn, और ये लेड हो जाएगा, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। क्लियर? और ये जो Sn है इसका मतलब है टिन, ये याद रखेंगे, और इसका मतलब मर्क्यूरी। और सारी चीज़ें तो उसके नाम से रिलेट हो जाती हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मिल रही होगी आपको, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से आपको ये याद करनी है, बोलिए मेरे साथ, KNaCl, Pb के बाद Fe, Sn, Pb, HCl, Hg, Ag, Au। फिर से बोलिए, KNaCl, Zn, Fe, Sn, Pb, HCl, Hg, Ag, Au। क्लियर? आई होप आपको 90% या 80% तो लर्न हो गई होगी। आगे चले, धातुएं जो हाइड्रोजन से कभी भी क्रियाशील हैं, जब ये रिएक्शन करेंगी किसके साथ में, HCl के साथ में, तो वहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेंगी, या फिर ये HCl से रिएक्शन नहीं करेंगी। किससे, तनु HCl से रिएक्शन नहीं कर रही होती हैं, Cu। ठीक है,
क्योंकि ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है, ये आसानी से रिएक्शन नहीं करती। जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, थोड़ा कम उससे इस तरीके से चलते जा रहा है क्रम। ये आपको पता कैसे चलेगा धातु जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है। हमने आखिर किस बिहाफ पे ऐसा बोला, हमने इसलिए बोला क्योंकि जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना लेती हैं, जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी आसानी से क्या बना लेंगी, धनायन बना लेंगी। जो आसानी से धनायन बना लेंगी वे धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होंगी, और जो धातुएं आसानी से नहीं बनाएंगी इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं त्यागेंगी, आसानी से धनायन नहीं बनाएंगी, वो कम अभिक्रियाशील होंगी अन्य के मुकाबले, और ये क्या आसानी से रिएक्शन भी नहीं करती। और ये वाली जो ज़्यादा जल्दी से बना लेती हैं ये आसानी से रिएक्शन कर लेती हैं, ये आसानी से लवण बना लेती हैं, आसानी से रिएक्शन कर लेती हैं किसी के भी साथ में। क्यों? क्योंकि ये जो है धनायनों को बना देती हैं। क्लियर? जो धनायन है वो ऋणायन को आसानी से अट्रैक्ट भी तो कर लेगा। यहाँ पे जब ये मुश्किल से ही बनाएगी तो अट्रैक्ट करने की पावर भी कम होगी, बट ऑब्वियस बात है। क्लियर? अब हमें पता चल गया धातुएं कम अभिक्रियाशील और अधिक अभिक्रियाशील क्यों होती हैं। वे धातुएं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेती हैं, धनायन बना लेती हैं, वो आसानी से रिएक्शन कर लेंगी, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील है। और जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं त्यागती, आसानी से धनायन नहीं बनाती, यानी कि वो आसानी से अभिक्रिया भी नहीं करेंगी, हम उन्हें बोलते हैं कि ये कम अभिक्रियाशील हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब आप एक बात देखिए, यदि आपसे कोई पूछे कि Cu, Ag, Ag, Au या फिर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातुएं बताइए, तो आप बताएंगे कॉपर हुआ, मर्क्यूरी हुआ, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्शंस आप बता देंगे। ये देखिए, लवणों से जब अभिक्रिया की जाती है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये श्रेणी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये श्रेणी। देखो, जब कोई धींग आदमी आता है, जब कोई पावरफुल इंसान आएगा तो आप क्या करोगे, अपनी चेयर छोड़ दोगे। ठीक है? यदि कोई पावरफुल इंसान ना आकर के कोई हल्का फुल्का सा वैसे कोई आदमी आ जाए तो क्या करोगे, आप उसके लिए चेयर छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ोगे। यदि पावरफुल इंसान आता है, रेस्पेक्टफुल इंसान आता है, यदि आपके टीचर्स आते हैं, आप चेयर पर बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, चेयर छोड़ दोगे। आपके पेरेंट्स आते हैं, चेयर छोड़ दोगे। यदि आपको कोई छोटा भाई बहन आता है तो क्या आप चेयर छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो वही चीज होती है कि यहाँ पे लेते हैं हम धातु बी का लवण विलयन, यदि हमने लिया धातु बी का लवण विलयन यदि हमने ले रखा है और उसकी रिएक्शन करा रहे होते हैं धातु ए के साथ में, धातु ए से इसकी रिएक्शन कराते हैं, यदि ये धींग है, यदि ये पावरफुल है, तो क्या होगा, धातु बी को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और अपना लवण विलयन बना लेगा, और धातु बी जाए कहीं भी जाए। अब धातु बी बाहर फेंक देगा, ये क्या कर देगा, धातु बी को बाहर फेंक देगा, या फिर धातु बी ने अपनी चेयर छोड़ दी, या फिर धातु बी को इसने बाहर फेंक दिया। जो आपको सूटेबल लगे आप वो बोल लीजिए। क्लियर? अब देखिए, धातु बी यदि पावरफुल है, यदि धातु बी पावरफुल है और धातु ए पावरफुल नहीं है, तो क्या रहेगा, सेम रिएक्शन रहेगी, इसे बाहर नहीं फेंक पाएगा, इसे बाहर नहीं फेंक पाएगा। रिएक्शन देखेंगे CuSO4 की रिएक्शन जब Zn से कराई जाती है तो क्या Zn ऊपर आता है या नीचे? Zn ऊपर आ रहा है, Cu नीचे, यानी कि जो Zn है, Zn क्या है, पावरफुल है किससे, CuSO4 से। Zn ज़्यादा पावरफुल है किससे, CuSO4 से। तो क्या करेगा, चल भाग Cu, यहाँ से मैं बैठूंगा यहाँ पर। Zn ने क्या कर लिया, अपना लवण बना लिया, Cu को बाहर फेंक दिया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CuSO4 की जब Fe से रिएक्शन कराई जाती है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। Fe देखिए, Fe ऊपर आता है या नीचे, Fe आता है ऊपर, तो क्या करेगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu। और एक बात याद रखिए, ये जो लवण था, ये जो लवण है और एक लवण जो ये है, इन दोनों के गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किससे, मतलब इनके गुणधर्म आपस में बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो Fe का लवण बन रहा है, यहाँ पे Cu का लवण था, तो इनके जो गुणधर्म है वो भी आपस में बदल जाते हैं, इनके जो गुणधर्म है वो भी आपस में बदल जाते हैं। ठीक, ये ब्लू कलर का विलयन होता है, तो ये कैसा दिखाई देता है हमें, ग्रीन। कैसा, ग्रीन। क्यों, क्योंकि फेरस ने क्या कर दिया, इसका रंग छुटा दिया और अपना नया रंग दे दिया, और ये क्या बन गया, ग्रीन कलर का विलयन बन जाता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम AgNO3 की रिएक्शन Cu के साथ में। AgNO3 की रिएक्शन Cu के साथ में आप देखेंगे तो Cu पावरफुल है या Ag, Cu पावरफुल है, तो क्या कर देगा, ये इसे हटा देगा और क्या बन जाएगा, CuNO3 की होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा आपका Ag। क्या निकल जाएगा बाहर, Ag, जो कि क्या था, सॉलिड था, एक्वस देखने को मिलता है, यहाँ पे एक्वस देखने को मिलता है और यहाँ पे सॉलिड देखने को मिलता है। तो AgNO3 इस तरीके से रिएक्शन कर लेगा, इनकी जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को बाहर फेंक देगा, कम पावरफुल को बाहर फेंक देगा। आई होप आप इतनी बातें अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चले हम पावरफुल को, यदि कम पावरफुल आता है, वहाँ पे पावरफुल बैठा हुआ है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, रिएक्शन होगी ही नहीं। कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, एक ऋणायन की तरह वर्क करता है। क्या करता है, एक ऋणायन की तरह वर्क करता है। ये क्या है, एक अधातु है। क्या है, क्लोरीन एक अधातु है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, धातु से कराई जाती है, तो बनता है आपका क्लोराइड। क्या बनता है, क्लोराइड बनेगा। जो लवण बनेंगे वो किसके बनेंगे, क्लोराइड के लवण बनेंगे। और साथ में क्या विस्थापित होगा, कुछ भी विस्थापित नहीं होगा। ठीक है, क्लोराइड के लवण बन रहे होते हैं। अब किस तरीके से रिएक्शन होती है, अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, जब सोडियम की रिएक्शन किससे कराई जाती है, Cl2 से कराई जाती है, तो क्या बन जाता है आपका, बन जाता है NaCl। लेकिन ऐसा क्यों बना, अब देखो, जो सोडियम है वो क्या करेगा, Na ब्रेक डाउन होगा Na++ इलेक्ट्रॉन में, Na++ इलेक्ट्रॉन में। और जो एक अधातु है, अधातु के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अधातु के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या कर लेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। क्या कर लेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। यहाँ Na+ और इसने क्या किया, क्लोरीन मिलकर के क्या बन गए, NaCl। क्या बन गए, NaCl। ये एक प्लस था, ये एक माइनस था, तो क्या बना, यहाँ पे एक आयनिक बंध बना। क्या बना, एक आयनिक बंध बना, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जो क्लोराइड होते हैं ये प्रकृति में ठोस पाए जाते हैं, ठोस होते हैं, साथ में विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि इन्हें तोड़ा जा सकता है। ये क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, इन्हें तोड़ा जा सकता है। जल में मिलाने पर ये क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, अब देखो Ca जब रिएक्शन करेगा, ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिएक्शंस हो रही हैं। ये ब्रेकडाउन होगा, प्लस में Na क्या है, एक धातु है, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है। जब धातु के धातु से क्रिया कराई जाएगी तो पावरफुल बॉन्ड बनेगा वहां पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बन रहा है। जब Cl2 से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। Mg की रिएक्शन कराएंगे आप Cl2 से, क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। Al की रिएक्शन आप कराएंगे Cl2 से, AlCl3 बनेगा। 2 लगाया, यहाँ पे 2 और 3,
नेक्स्ट देखिए, यदि आप Zn की रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ में क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। Fe की रिएक्शन Cl2 से कराओगे क्या बनेगा, FeCl3 बनेगा। Cu की रिएक्शन Cl2 से कराओगे क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड। नाम लिख दूं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो क्या बन रहे हैं, क्लोराइड बन रहे हैं। क्या है, सबके सब विद्युत अपघट्य। क्या है, सबके सब ठोस है। जल में मिलाने पर क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्या है, सबके सब आयनिक बंध बना रहे हैं। क्या है, सबके सब आयनिक ठोस हैं। क्या है, सबके सब आयनिक बंध बना रहे हैं। यानी कि ये क्या है, आयनिक बंध है, जो कि क्या होता है, पावरफुल होता है। लास्ट पॉइंट, वो तो रिएक्शन कर लेती हैं हाइड्रोजन से, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्शंस नहीं करती हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो जो धातुएं हैं, धातुएं क्या करती हैं, धनायन बनाती हैं। क्या करती हैं धातुएं, धनायन बनाएंगी। क्या करके, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगी, धनायन बनाएंगी। क्लियर। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी तो क्या करता है, धनायन बनाता है। क्या करता है, हाइड्रोजन भी धनायन बनाता है। तो रिएक्शन कैसे संभव हो पाएगी, रिएक्शन बहुत मुश्किल से संभव हो पाती है। अधिकांश धातुएं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादातर वही क्या करती हैं, रिएक्शंस करती हैं हाइड्रोजन के साथ में, और क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चा, हाइड्राइड बनाएंगी। जो बहुत ज़्यादा पावरफुल धातुएं हैं वही हाइड्राइड बना पाएंगी। क्लियर, वरना तो और रिएक्शंस नहीं कर पाएंगी। फर्स्ट देखिए हमारा आता है सोडियम, जो कि एक क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल धातु है। जो हाइड्रोजन से कमजोर है वो तो रिएक्शन करेंगी ही नहीं। रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से क्या बनेगा, 2NaH। 2NaH, इसमें क्या था, Na ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और हाइड्रोजन को क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा। हाइड्रोजन को क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा। क्योंकि देखो ध्यान से देखना, जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ से देखिए तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन, बट ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता नाइट्रोजन के बराबर नहीं है, सोडियम के बराबर नहीं है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, मजबूरन ये इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये मजबूरन इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना पड़ जाएगा, और क्या बनाना पड़ जाएगा, H- बनाना पड़ जाएगा। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो अब पता चला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ धातुएं अभिक्रिया कर रही हैं, कुछ धातुएं अभिक्रिया नहीं कर रही। सोडियम कर लेगी रिएक्शन, पोटेशियम कर लेगी, कैल्शियम कर लेगी, मैग्नीशियम तक ही कर पाएंगी, मैग्नीशियम तक। फिर उसके बाद में रिएक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। क्यों होता है ऐसा, जेफ के कारण होता है, जेड डिफेक्टिव के कारण होता है, जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में पता चलेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हों। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बात देखिए, इससे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्राइड। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपका एक भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये कमेंट मतलब हमारा डाउट है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दिया जाएगा। वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, नोट्स खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।